दूसरों के मनोभावों को समझिए। व्यवहारिक मनोविज्ञान की समस्याएं। प्रत्येक व्यक्ति आदर्श है। क्या तुम्हें विदित है कि एक भारी चोर, पक्का डाकू, अनुभवी कातिल भी अपने आप को निंद नहीं समझता। अपनी बुद्धि सभी को सर्वोत्कृष्ट लगती है। अपने किए हुए कार्य ही युक्ति संगत प्रतीत होते हैं। अपना दृष्टिकोण सबसे अधिक श्रेयस्कर लगता है। एक कातिल कत्ल करने के पश्चात यह नहीं मानता कि उसने कोई बड़ा अपराध किया है। न चुराते समय चोर के मन में ही यह बात आती है कि वह कोई असुंदर कार्य कर रहा है। कातिल की दृष्टि से कत्ल करना, चोर की नजर से चोरी करना युक्ति संगत है। हम में से प्रत्येक के कार्य हमारे निजी दृष्टिकोणों से सर्वोपरि है। दूसरों के कामों में हम नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सुंदर सुंदर आदर्श दिखा सकते हैं, उत्तम पथ का निर्देश भी कर सकते हैं, किंतु हम यह मान लेते हैं कि हम स्वयं आदर्श हैं। जो कार्य करते हैं यह सबसे उत्तम होता है। हमें छोड़कर दूसरा उस कार्य को इतनी उत्कृष्टता, कलात्मकता एवं परिपूर्णता से नहीं कर सकता जितनी उत्तमता से हमने किया है। स्वत्व की स्वयंभू वृत्ति। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आदर्श का नमूना मानता है। अपनी कमजोरियों, निर्बलताओं, क्षुद्रताओं में भी हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं। हमें अपनी बुराइयां सुनना अप्रीतिकर लगती है। हम नहीं चाहते कि दूसरे उसका निर्देश करे या उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करे। हम नेत्र खोले रहकर भी निर्बलताओं की तरफ से आंखें नीची रखना चाहते हैं। अपनी संपत्ति, वस्त्र, घर, दृष्टिकोण, विचार, बुद्धि, श्रेष्ठता के लिए मनुष्य को स्वाभाविक पक्षपात है। स्पर्धा एवं ईर्ष्या का प्रवेश। स्वत्व की जो स्वयंभू वृत्ति है वह मानव स्वभाव की असहाय अवस्था की देन है। जब जीवन सैकड़ों कठिनाइयों, खतरों से भरा था, जो वस्तु अपनी है उसकी रक्षा के लिए मनुष्य कुछ भी उठा नहीं रखता था। स्वत्व अहम की स्वयंभू वृत्ति सभ्यता के उन्नत युग में स्वत्व की होड़, प्रतियोगिता, दूसरों को नीचा दिखाना, स्वयं अपने दृष्टिकोण को ही सर्वोपरि साबित करना के रूपों में प्रकट होकर सामाजिक वैषम्य का प्रधान कारण बन गई है। स्पर्धा एवं ईर्ष्या अहम वृत्ति में रुकावट आने से समाज में प्रविष्ट हुए हैं। समाज में आज ईर्ष्या है तो इसलिए कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझना चाहते, और यदि समझते भी है तो उसके अनुसार कार्य नहीं करते। जो व्यक्ति दूसरों के मनोभाव के मार्ग में रुकावट डालता है वही ईर्ष्या का कारण बनता है। समाज में फैले हुए अनेक झगड़ों, समस्याओं एवं प्रतियोगिताओं के अंतर में एक दूसरों के मनोभाव का विभ्रम है। परदोष दर्शन में भी अपने सत्वों को दृढ़ बनाना, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों से ऊंचा सिद्ध करने का प्रपंच है। आलोचना सत्व को ठेस पहुंचाती है। दैनिक जीवन में आलोचना से जो भयंकर कृत्य होते हैं उनसे प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत परिचित है। माता पिता अपने छोटे शिशुओं की आलोचना करते नहीं थकते। मालिक नौकर की शिकायत करते नहीं अगाता। अध्यापक विद्यार्थियों की टीका टिप्पणी करता है। दुकानदार ग्राहकों की मूर्खता के ढोल पीटता है। वक्ता सुनने वाले की नासमझी पर आठ आठ आंसू रोता है। जज खूनी कातिल और चोर की अज्ञानता पर शोक प्रकट करता है। हॉस्पिटल में मरीजों की दशा देखता हुआ डॉक्टर रोगियों की कम अकली का
उपहास बनाता है। पागल खाने का रक्षक अनेक पागलों को देख देख कर सोचता है, काश ये व्यक्ति अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन कर पाते। किंतु हम यह नहीं सोचते कि छोटे छोटे शिशु, नौकर, ग्राहक, श्रोतागण, खूनी, कातिल, रोगी, पागल, कोई भी अपने आप को न मूर्ख समझता है और न इस बात को स्वीकार करने के लिए ही सहमत है। वह जैसा भी है अपने आदर्शों से सर्वोत्तम है। उसके मनोराज्य में सबसे ऊंचे जीवन का जो चित्र वर्तमान है, उसके अनुसार वह अपना आत्मनिर्माण कर रहा है। मनोभाव व्यक्तिगत है। प्रत्येक का मनोभाव अंतरीय है, उसे आप देख नहीं सकते, वह व्यक्तिगत है, उसमें दूसरों का हिस्सा नहीं है। भाव मन में, हृदय में नहीं, जैसा कि हम समझते हैं, उत्पन्न हुआ करते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्ति के पृथक पृथक होते हैं। एक ही वस्तु देखकर उसका प्रभाव भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न पड़ सकता है। यदि हम सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखें तो हमारे मनोभाव एक दूसरे दर्शक से भिन्न होंगे। एक कवि उसे कुछ और ही समझेगा, किसान, मजदूर उसे किसी और ही रंग में लेंगे। सुंदर चित्र, मनोहर प्राकृतिक दृश्य, गाना, इस सभी में कुछ के मनोभाव कुछ और होंगे और कुछ के दूसरे। एक हबशी भी अपने विचित्र रंग रूप, पोशाक, आभूषणों को सर्वोत्कृष्ट समझता है। सभ्य समाज नित नया फैशन बदलता है। इनमें से प्रत्येक अपने आनंद को, अपने आदर्श को, अपने दृष्टिकोणों को सबसे ऊंचा समझता है और दूसरों को मूर्ख ठहराकर अहम भाव को प्रकट करता है। संसार मनोभावों का बना है। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बहुत खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज है, धर्म धरती पर से उठ गया। ऐसी उक्तियां जो व्यक्ति पुनः पुनः उच्चारण करता है, समझ लीजिए कि वह स्वयं धोखेबाज है, बेईमान है। उसके मनोभाव का ही यह प्रकाश है जो उसके संसार का निर्माण पल पल में कर रहा है। उसके मनोभाव ही चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। जो आदमी यह कहा करता है कि दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम नहीं मिलते, समझ लीजिए कि इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई है और जहां यह जाता है अपने मनोभाव के दर्पण में ही सब वस्तुएं निहारा करता है। क्रोधी व्यक्ति जहां जाएगा कोई न कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई न कोई घृणित व्यक्ति मिल ही जाएगा। अन्यायी मनुष्यों को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं यानी फीलिंग्स को मनुष्य अपने सामने वाले पर थोप देता है और उन्हें वह वैसा ही समझता है जैसा वह स्वयं है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, गंदी, दुखमयी, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में स्वयं दुर्गुणों, कमजोरियों, न्यूनताओं का बाहुल्य है। संसार एक अत्यंत विशाल दर्पण है जिसमें हम नित्य प्रति के जीवन में अपनी भावनाओं की प्रतिकृति देखा करते हैं। जो व्यक्ति जैसा है उसके लिए इस सृष्टि में से वैसे ही तत्व आकर्षित होकर प्रकट हो जाते हैं। सत्ययुगी आत्माएं हर युग में रहती है और उनके पास सदैव सतयुग बरतता रहता है। दूसरों के मनोभावों को बरतिए। आप जिस स्थिति, जिस कार्य या जिस क्षेत्र में हो, अपने से काम पड़ने वाले व्यक्तियों के स्वभावों का अच्छी तरह अध्ययन कीजिए। उनके आदर्शों, दृष्टिकोणों, संबंधों, भावों से परिचय प्राप्त कीजिए।
उनके प्रत्येक कार्य को गहरी अंतर्दृष्टि से निहारिए और उनका मनोविश्लेषण कीजिए। आप अपने आप से पूछिए, आखिर यह व्यक्ति चाहता क्या है? इसके दिमाग में वस्तुओं का आदर्श स्वरूप कैसा है? यह किस किस चीज से नफरत करता है और किस किस को उत्तम मानता है? अपने नौकरों से यह कैसे काम लेना चाहता है? इसकी प्रिय वस्तुएं यानी हॉबीज क्या है? इसके अंतःकरण में सौंदर्य का क्या परिमाण है? आचार क्षोभों यानी मॉरल इमोशंस का संबंध मनुष्य की नित्य प्रति की क्रियाओं से होता है और उन्हीं के सूक्ष्म अध्ययन से अच्छाई या बुराई का निर्धारण किया जा सकता है। आचार क्षोभ हमारे नित्य प्रति के कार्य के न्यायाधीश हैं। उन्हीं के अवलोकन से हमें व्यक्तियों के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी जान जितनी अच्छी होगी उतने ही अंशों में हम समाज से हिलमिल कर निभाह कर सकेंगे। आप किसी व्यक्ति से उसके आदर्शों के विषय में बातचीत कीजिए और उसके मनोभाव के प्रति सहानुभूति दिखाइए। उसके विचारों की श्रेष्ठताएं जताइए। बस आप उसे अपने वश में कर सकेंगे। वह आपसे अपने विषय में बातें करते नहीं थकेगा। यदि तुम किसी को नाराज कर अपना शत्रु बनाना चाहते हो तो उसके मनोभाव को कुचल दो, उसकी बातें काटो और अपनी ही अपनी हाँको। अतएव जब तुम समाज में दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप या व्यवहार करने निकलो तो यह स्मरण रखो कि तुम मिट्टी के पुतलों से बात नहीं कर रहे हो, प्रत्युत ऐसे मनुष्यों से व्यवहार कर रहे हो जिसमें भाव का प्रभुत्व है। भाव के उस जलाशय में तुम्हारी प्रत्येक बात अद्भुत लहरें उत्पन्न करती है। भिन्न भिन्न क्षोभ उठकर मन के सम्रांगण में युद्ध करते हैं। मध्य में ऐसी मनः स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण कार्यशैली कुछ और की ओर बन जाती है। दूसरों के गर्व की रक्षा कीजिए। स्मरण रखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने गर्व चूर्ण पर लड़ने मरने को तैयार हो सकता है। गर्व यानी प्राइड ऐसी ही प्रिय भावना है। हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करना चाहते हैं। दूसरों के सामने अपनी हेटी नहीं कराना चाहते। हमारी यही धारणा रहती है कि हमारा मस्तक ऊंचा रहे, कोई हमारी ओर उंगली न उठा सके, हमारी कमजोरियां या न्यूनताओं की चर्चा न करे। उदाहरणार्थ, आपकी पत्नी आज स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकी, मिर्च ज्यादा पड़ गई है, दाल कच्ची है, रोटियां भी जल गई है। आप उससे यह न कहिए कि तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता, तुम दाल रोटी तक बनाना नहीं सीख सकी। इसके स्थान पर आप कहिए कि आपके भोजन का स्टैंडर्ड उतना ऊंचा नहीं है जितना नित्य रहता है। तुम्हारे हाथ के भोजन के सामने हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता। इस कला में तुम्हारे समान निपुण बहुत कम है। इस प्रकार के वाक्यों से पत्नी के गर्व की रक्षा हो सकेगी और वह आपको प्रसन्न करने के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड का भोजन तैयार किया करेगी। दूसरों के गर्व को उत्तेजना देने से, बढ़ावा तारीफ करने से मिथ्या घमंड बढ़ता है और प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न होता है। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति अपने गर्व की रक्षा करना चाहता है। दूसरों की नजरों में अपना अतिशयोक्तिपूर्ण स्वरूप देखने को ललायित रहता है। यदि आप अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों के गर्व की रक्षा कीजिए। सीधी सादी भाषा में उनकी त्रुटियां बतलाने के स्थान पर इस प्रकार घुमा फिराकर आलोचना कीजिए कि उन्हें यह प्रतीत न हो सके कि आप उनकी मानहानि कर रहे हैं। एक मित्र की तरह कहना प्रारंभ कीजिए। अपने शिष्यों के दिल को पकड़ लीजिए, उनकी गहराइयों में प्रवेश प्राप्त कीजिए। यदि आपने एक बार उनका विश्वास प्राप्त कर लिया तो आप उन पर खूब अच्छी तरह राज्य कर सकते हैं। विश्वास तब मिलेगा
जब आप उनके मिथ्या गर्व को फुलाते रहेंगे, उनके सामने उन्हीं का अतिरंजित स्वरूप प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि आप पत्नी हैं तो स्मरण रखिए कि स्त्री जितनी ही कोमल, सौम्य, मधुर हो, वह पुरुष को उतनी ही प्रिय लगती है। जो स्त्री पति के मनोभाव की रक्षा करती है, किसी प्रकार उसकी पौरुष श्रेष्ठता के गर्व को फुला देती है, उसका बड़ा चढ़ा रूप दिखाती है, अपने आप एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें पति अपने पुरुषोचित गुणों का पूर्ण विकास पाता है, वह स्त्री पुरुष को पसंद आती है। पुरुष की यह इच्छा होती है कि उसकी पत्नी उसकी श्रेष्ठताएं जताए, साहसिक कार्यों की प्रशंसा करे, विफलताओं में संवेदना प्रकट करे, मिथ्या गर्व को उत्तेजित करती रहे, अपनी डींग न मारे। पति पत्नी को अपने से नीचा ही देखना पसंद करता है, क्योंकि ऊंचा उठने पर उसकी पौरुष श्रेष्ठता, गर्व, अहम भाव को धब्बा लगता है। यदि आप पति है तो यह याद रखिए कि पत्नी की कुशलता, सौंदर्य, गृह निपुणता, प्रेम की तारीफ करना, स्तुत्य वाक्य का प्रयोग, बढ़ावा देना, चाटुकारिता, खुशामद करना, बातें बनाना पति के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे जीवन के लिए श्वास। इससे पत्नी के गर्व की रक्षा होती है, वह अपनी श्रेष्ठताओं का प्रतिबिंब देखती है। अतः यदि तुम सफल नायक बनना चाहते हो तो यह स्मरण रखो कि बढ़ावा, प्रशंसा और बातें बनाना स्त्री के जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ, प्रोत्साहक एवं तीव्र उत्तेजना है। पत्नी की खूबियों की अतिशयोक्ति में वर्णन करो, उसका आदर करो, उसके कार्यों पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करो और इन सब के लिए उसकी अकारण झूठी प्रशंसा भी करो। यदि आप दुकानदार हैं तो अपने ग्राहकों के गर्व की रक्षा कीजिए। आपके लिए तो यह कपड़ा ठीक नहीं है, यह तो निम्न श्रेणी वालों के लिए है। ऐसा कहने से ग्राहक का गर्व बढ़ता है और आवेश में आकर वह बढ़िया वस्तु खरीद लेता है, मुंह मांगे दाम दे जाता है। उसके मनोभाव को जानने की कोशिश कीजिए, फिर उसी के अनुसार उसकी भावनाओं को उत्तेजना प्रदान कीजिए। अपने माल की इस प्रकार प्रशंसा कीजिए कि ग्राहक उसे समझ न सके, उसकी भावनाएं यकायक चीज लेने के लिए चंचल हो उठे और वस्तु खरीद लेने पर ही उसकी तसल्ली हो। यदि आप ग्राहक से लड़ने को प्रस्तुत हो जाएंगे या उसे छोटा समझकर उसके गर्व को उत्तेजित नहीं करेंगे तो वह क्षुब्ध होकर चला जाएगा और शायद गालियां भी सुना जाएगा। दुकानदार को अति कोमल, विनम्र, सौम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक पुरुष अपनी महत्ता चाहता है, गर्व की रक्षा के लिए तुला रहता है। अतः उसकी इंद्रियों को, भावों को भड़काइए और बतलाइए कि बिना उस वस्तु के उसका कार्य नहीं चल सकता, न पूर्ण तुष्टि हो सकती है। यदि आप उपदेशक या वक्ता है तो श्रोताओं की भावनाओं को उत्तेजित कीजिए, भाव समुद्र में तूफान ला दीजिए। सुनने वाले की विचार शक्ति को दबाकर भावनाओं को भड़काइए। सामयिक रुचिकर बातें नवीन ढंग से कहिए। उत्तेजक की अधिकता का प्रभाव विकारों यानी फीलिंग्स पर बहुत पड़ता है। साधारण उत्तेजन से हमारे ज्ञान तंतुओं को जो कार्य करना पड़ता है, प्रायः उसकी निर्बलता के कारण प्रभाव भी साधारण पड़ता है। दूसरे उत्तेजन के आकार का प्रभाव भी विकारों पर पड़ता है। उत्तेजन के परिवर्तन, दूसरे प्रकार की भावना के उद्वेग से हमारे विकार शीघ्र उत्तेजित हो उठते हैं। व्याख्यान देते समय श्रोताओं को हंसाइए, गंभीर बनाइए, कभी भाव से उन्मत्त कर दीजिए।
श्रोता उसी की बातों को पसंद किया करते हैं जो उनके मिथ्या गर्व को फुला देता है। अपने आप को एक ऐसा दर्पण बनाइए जिसमें श्रोतागण अपना बढ़ा चढ़ा रूप उसमें देख सके। यदि आप माता पिता है तो बालकों के गर्भ को प्रेरणा दीजिए। पिता का बालक के संस्कार निर्माण में बड़ा गहन हाथ होता है। बालक के अज्ञान में संस्कार की ओर शक्ति देने वाली प्रेरणा चिंता ही उत्पन्न कराता है। पिता मेरे लिए आदर्श हो, बालक की यही कामना उसमें बड़ी प्रबल होती है। आचार निर्माण में एक बात जो माता पिता को दृष्टिगत रखनी चाहिए वह यह है कि आचरण करते समय या कोई आज्ञा देते समय बालक के गर्भ को हानि न पहुंचे। आचार गतियां तभी स्वस्थ मन से होती है जब बालक के आत्मसम्मान को विकसित होने का प्रचुर अवसर दिया जाता है। बच्चों की मारकूट करना, कटु शब्द बोलना, उनका बार बार अपमान करना मानसिक विश्वास में बड़ा अहितकर है। घर में स्कूल होना चाहिए और स्कूल में घर, यह सिद्धांत नव शिक्षण का एक प्रमुख आधार है। बालक के मानसिक विकास में घर का बड़ा और प्रथम स्थान है। अतः हमें शिशु के साथ एक सभ्य पुरुष का सा व्यवहार करना चाहिए। गालियों द्वारा जो प्रेम व्यक्त होता है उसके मूल तत्व में घृणा, रोष, ऊब एवं प्रतिहिंसा है। बालक की अंतरात्मा गालियां, डांट, फटकार पसंद नहीं करती। वह अंदर ही अंदर रुष्ट होकर प्रतिशोध सा लेना चाहती है। बालक की जिज्ञासा को, उनकी मनोभावनाओं को, हसरतों को मत कुचलिए। पग पग पर बालक को मत पीटिए, बल्कि निर्भय एवं निश्चिंत रहने दीजिए। माता पिता का सच्चा आनंद बालक का पोषण कर उसका उचित मानसिक विकास करके मिलना चाहिए। उसे पददलित कर या दबाकर नहीं। बालक के दृष्टिकोण को समझिए और फिर बुद्धिमानी से उसमें परिवर्तन कीजिए, बर्बरता से नहीं। अखंड ज्योति, जनवरी 1946, पृष्ठ 8।